राधे राधे भक्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपके घर में भी छोटे से लड्डू गोपाल है या आप उन्हें लाने के लिए विचार बना रहे हो तो ये बातें आपके लिए बड़ी ही ज़रूरी होने वाली हैं। और अगर लड्डू गोपाल जी आपके घर में पहले से ही विराजमान है तो ये बहुत ही बड़ी कृपा है उनकी। और अगर आप लाना चाहते हैं तो समझ लीजिए लड्डू गोपाल जी ने आपके दिल को हर लिया है। कई लोग सोचते हैं कि हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लाए, उनकी सेवा कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। असल में हम नहीं, लड्डू गोपाल जी ही हमें चुनते हैं, अपनी सेवा का मौका देते हैं। जिस व्यक्ति पर भी लड्डू गोपाल जी की नज़र पड़ जाती है वो उसको अपना दीवाना बनाकर ही रहते हैं। और अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप लड्डू गोपाल जी के बड़े ही प्रिय भक्त हैं। और हाँ, लड्डू गोपाल जी हर किसी के घर पे विराजमान नहीं होते, यह सिर्फ उन्हीं के घर पे विराजमान होते हैं जो दिल से इनकी भक्ति करता है और दिल से इनकी सेवा भी करता है। जब हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर लाते हैं तो हमें इनको अपना सदस्य ही समझना चाहिए। ये हमारे घर के एक छोटे से नन्हे से सदस्य बन चुके होते हैं और हमारे परिवार को ये अपना समझ चुके होते हैं। क्योंकि लड्डू गोपाल जी श्री कृष्ण भगवान का बाल रूप है तो हमें इनकी सेवा भी एक छोटे नन्हे बच्चे की तरह ही करनी होती है। जैसे कि इन्हें सुबह उठाना, नहलाना, इनको अच्छे अच्छे भोग लगाना, इनकी मालिश करना और इनका खूब सारा ध्यान रखना, इनके लिए खिलौने लाना। क्योंकि हमारे छोटे से लड्डू गोपाल को खिलौने बड़े ही प्रिय होते हैं और जो व्यक्ति इनको खिलौने देता है उसकी ज़िंदगी में कभी दुख तो रहने ही नहीं देते, क्योंकि जो इनको खुश करता है उसको ये हमेशा खुश ही रखते हैं। खिलौनों के साथ साथ लड्डू गोपाल जी को मीठा भी बड़ा ही पसंद होता है। अगर आप इन्हें खाने के साथ साथ मीठे का भोग लगाते हैं ना तो ये हमेशा आपकी ज़िंदगी में मधुर चीज़ें लाते रहते हैं। और एक बार अगर लड्डू गोपाल जी आपके जीवन में आ गए ना, फिर आप अपने शौक़ तो भूल ही जाएंगे। फिर आप हमेशा उन्हीं के गुण गाएंगे, उन्हीं के लिए वस्त्र लाएंगे, उन्हीं के लिए सजाने का सामान लाएंगे, ना जाने और क्या क्या चीज़ें आप करेंगे। और यही हमारे लड्डू गोपाल जी की महिमा है। और जब आप इनकी सेवा करते हो तो आपको एक अलग ही खुशी मिलेगी, एक ऐसी खुशी जो कि आपको किसी भी चीज़ से कभी प्राप्त ही नहीं हुई होगी। और आपका दिल करेगा कि आप हमेशा इनको ही निहारते रहो, इनकी सेवा करते रहो, इन्हें खिलाते रहो। और जब ऐसा आपके साथ होने लगे तो समझ लीजिए लड्डू गोपाल जी के आप सबसे प्रिय भक्त बन चुके हैं। अगर आप बिना ही किसी लालच और बिना ही किसी चेष्टा के लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो जो आपके दिल में ख्वाहिशें होती है ना, भगवान जी धीरे धीरे वो सब सुनते हैं और पूरी कर देते हैं। आपको कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उनसे, क्योंकि भगवान कहते हैं तुम सिर्फ कर्म करो और फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। और जब आपको लड्डू गोपाल जी सच में प्रिय लगने लगेंगे तो आप बस राधे 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 ही करते रहोगे। और जब लड्डू गोपाल जी आपके घर आ जाएंगे ना तो धीरे धीरे वो आपके साथ लीलाएं भी करने लगेंगे। पहले तो आप इन लीलाओं को समझ ही नहीं पाओगे, पर धीरे धीरे जब आपकी भावनाएं बढ़ती जाएंगी तब आप धीरे धीरे सारी चीज़ें समझने लगोगे। कभी आप देखोगे लड्डू गोपाल जी अपने खिलौने खो देते हैं तो कभी अपनी बांसुरी खो देते हैं, कभी अपने कपड़े खो देते हैं तो कभी अपनी टोपी खो देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको परेशान कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये है कि वो आपके साथ मस्ती करना चाहते हैं। आपको थोड़ा सा परेशान करके वो याद दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में मैं भी हूँ। और जैसे ही आप प्रभु के आगे हार मान लोगे कि हे नाथ, हे लाला, अब परेशान मत करो, तो वैसे ही आप पाओगे कि वो सारी चीज़ें आपके सामने ही रखी होंगी। आप ऐसे ही खामखा उन्हें ढूंढ रहे थे। यही होती है हमारे लड्डू गोपाल जी की लीला। एक बार वो जिसको हर लेते हैं ना तो बस हरी हरी बोलता है वो। जो लड्डू गोपाल जी की दिल से सेवा करता है उन भक्तों को लड्डू गोपाल जी कभी उदास नहीं होने देते, उनको कभी ज़िंदगी में असफलता नहीं मिलती। हाँ, धीरे धीरे सफल होते हैं पर होते ज़रूर हैं, क्योंकि आपके ऊपर हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी की कृपा जो है।
और अगर आपके घर पे भी प्यारे से लड्डू गोपाल जी हैं तो राधे राधे ज़रूर लिखना।